अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने CR इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म पढ़नी है। लास्ट टाइम हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में CR इक्वेशन डिराइव की थी, तो आज हमने CR इक्वेशन की पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या होगी वो निकालनी है। तो इसको स्टार्ट कैसे करेंगे कि स्टार्ट उससे करेंगे कि लेट्स we know that f of z is equal to u. F is a function of a complex variable equal to u x y. U is a real function plus iota v x y, where v x y is the imaginary part of that function. तो अगर हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखनी हो तो हमें रिलेशन पता है पोलर कोऑर्डिनेट्स का कि फॉर इन पोलर कोऑर्डिनेट्स इन पोलर कोऑर्डिनेट्स जो आपके पास रिलेशन होता है बिटवीन पोलर एंड, अब होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं r कामा थीटा, तो x को हम लिखेंगे x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू क्या होता है r sin थीटा। तो इसलिए जब पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम लिखेंगे फंक्शन को तो हमारे पास जो फंक्शन बन जाएगा f ऑफ z, देन दैट विल बी इक्वल टू u विच इज ए फंक्शन ऑफ r एंड थीटा प्लस आयोटा v विच इज फंक्शन ऑफ r एंड थीटा। क्लियर? तो अब हमने x एक रिलेशन ये है हमारे पास, और एक और भी है हमारे पास कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। सो यहाँ थीटा निकालना चाहिए, थीटा हमारे पास क्या बन जाएगा, थीटा हमारे पास बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ y ओवर x। क्लियर? तो अब हमारे पास जो कार्टेशियन फॉर्म में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में CR इक्वेशन ये थी, पार्शियल u ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू पार्शियल v ओवर पार्शियल y, या पार्शियल u ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल x। ये हमारे पास थी CR इक्वेशंस इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो इनको हमने अब पोलर कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम इन रिलेशन को यूज करते हुए पार्शियल u ओवर पार्शियल x निकालते हैं। देखें यहां पर u जो है वो फंक्शन है r और थीटा का, लेकिन हमने पार्शियल u और पार्शियल x निकालना है। तो पार्शियल u और पार्शियल x किसके बराबर होगा? अगर हम चेन रूल लगाएं तो ये बनेगा पार्शियल u ओवर पार्शियल r इंटू पार्शियल r ओवर पार्शियल x प्लस पार्शियल u ओवर पार्शियल थीटा इंटू पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल x। ये हमारे पास बनेगा चेन रूल से। अब हमारे पास पार्शियल u ओवर पार्शियल r तो जो होगा ये हम निकाल सकते हैं पार्शियल u r ओवर पार्शियल x यहां से। सिमिलरली पार्शियल u और पार्शियल थीटा और पार्शियल x भी हम यहां से निकाल सकते हैं। क्लियर? सो हमारे पास अब देखें यहां से पार्शियल r और पार्शियल x हमारे पास क्या है, r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है। तो अगर हम इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल r ओवर पार्शियल x है, तो क्या बनेगा 2r इंटू पार्शियल r ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू, इसे क्या है x लिहाज से 2x प्लस y का डेरिवेटिव x के लिहाज से 0 हो जाएगा।
2 से 2 कैंसल, तो हमारे पास पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स ओवर आर। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें, इसको आप 1 कह दें। क्लियर? सिमिलरली पार्शियल थीटा और पार्शियल एक्स, ये हमारा थीटा की वैल्यू है, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स। तो जब हम पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल एक्स करेंगे तो टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उस एक्स स्क्वायर को मैं यहां लिख दूं, एक्स स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ वाई ओवर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वो क्या बनेगा? वाई तो कांस्टेंट ऐसे रहेगा, 1 ओवर एक्स रहेगा माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर एक्स के लिहाज से। क्लियर? हमने क्या किया है, पहले इस पे डेरिवेटिव लगाया, टेन का इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। एलसीएम ले, एक्स स्क्वायर जहां आ जाएगा, ऐसे हमारा एक्स स्क्वायर जहां ऊपर आ जाएगा, और फिर वाई ओवर एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर बनेगा। ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास पार्शियल थीटा और पार्शियल एक्स आएगा ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल एक्स। क्लियर? इसको आप लिख लें ताकि हम आगे इसकी चल सके। अगर अभी तक नहीं लिखा तो अब लिख लें। देखें, अब हम क्या करेंगे, ये 2 और 3 से वैल्यू से पुट करेंगे। क्या लिखेंगे? यूजिंग 2 और 3 इन 1 क्या बनेगा? पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर इनटू पार्शियल आर ओवर एक्स क्या है? पार्शियल आर और पार्शियल एक्स है एक्स ओवर आर प्लस पार्शियल यू ओवर पार्शियल थीटा, और पार्शियल और पार्शियल एक्स है माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? अब देखें एक्स ओवर आर किसके बराबर है, यहां से देखें फ्रॉम हियर एक्स ओवर आर बराबर है cos थीटा के बराबर है, और ये क्या है, y किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है? आर के बराबर, और y बराबर है आर साइन थीटा के। सो ये हमारे पास बन जाएगा, वैल्यूज पुट कर इसमें हमारे पास बनेगा पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर इंटू कॉस थीटा माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल थीटा तो ऐसे ही रहेगा, और साथ में आएगा माइनस y किसके बराबर है? आर साइन थीटा के बराबर, और नीचे क्या है? आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा ओवर आर। देखिए y किसके बराबर है? आर साइन थीटा के बराबर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है आर स्क्वायर के बराबर। आर स्क्वायर से आर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बन जाएगा माइनस माइनस, और ये माइनस यहां आ गया तो आएगा साइन थीटा ओवर आर। क्लियर? सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4, इसको मैं कह देता हूं। ये हमारे पास वैल्यू है किसकी? पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स की। अब हमें क्या निकालना है? पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई, और जिस यानी 3 और रिलेशन निकालने हैं।
हाँ जी, अब हमें निकालना है पार्शियल v ओवर पार्शियल। तो सिमिलरली partial v over partial y will be equal to partial v over partial r into partial r over partial y plus partial v over partial theta into partial theta over partial y। तो ये y के लिहाज से हो जाएगा। सो पार्शियल v ओवर पार्शियल y हमने निकालना है। अब हमारे पास पार्शियल v और पार्शियल r, ये हम निकाल सकते हैं पार्शियल r ओवर पार्शियल y। ये किसके बराबर होगा? r हमारे पास ये है, दिस इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल y ऑफ r स्क्वायर क्लियर। हाँ जी, पार्शियल हमारे पास क्या है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां से हम पार्शियल आर और पार्शियल वाई निकालते हैं। इसको आप वाई के लिहाज से डिफरेंशिएट करें तो 2r इंटू क्या बनेगा, पार्शियल आर ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू एक्स को जब वाई के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे 0 आ जाएगा और वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा 2y वाई के लिहाज से। वाई से वाई कैंसल, तो हमारे पास आ जाएगा पार्शियल आर ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू वाई ओवर आर। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 5। और सिमिलरली पार्शियल थीटा और पार्शियल वाई जब करेंगे हम, थीटा हमारे पास ये है, इसको वाई के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है। टेन इनवर्स के डेरिवेटिव होगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, जो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नीचे वाला एक्स स्क्वायर यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू इसका y ओवर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो 1 ओवर x तो कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो बन जाएगा 1 ओवर x। इस x के साथ ये x कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू x ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो हमारे पास बन जाएगा पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स इक्वल टू आर कास थीटा, तो बन जाएगा आर कास थीटा ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आर स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास ये बन जाएगा कास थीटा ओवर आर। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। इसको आप कुछ और नाम दे, इसको करके क्योंकि इसको 5 कर दें, ये 6 and this is 7. Now again using 6 and 7 in 5 क्या बनेगा, पार्शियल u ओवर पार्शियल y, पार्शियल u ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल v ओवर पार्शियल r, तो ऐसे ही रहेगा, पार्शियल नहीं पार्शियल v की लाइए, सॉरी पार्शियल v ओवर पार्शियल r ऐसे ही रहेगा और पार्शियल r और पार्शियल y की वैल्यू हमारे पास क्या है y ओवर r माइनस और क्या है माइनस प्लस पार्शियल v ओवर पार्शियल थीटा इंटू पार्शियल थीटा और पार्शियल y की वैल्यू हमारे पास है cos थीटा ओवर r, और y ओवर r की जगह हम साइन थीटा लिख सकते हैं, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे साइन थीटा। सो दिस इज पार्शियल v ओवर पार्शियल y। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। क्लियर। हमने क्या निकाल लिया है, पार्शियल u ओवर पार्शियल x भी निकाल लिया है, पार्शियल v ओवर पार्शियल y भी निकाल लिया है। अब CR इक्वेशंस के मुताबिक ये दोनों आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो
अब हमने पार्शियल u और पार्शियल y निकालना है। देखिए पार्शियल u ओवर पार्शियल y ये हमने निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे? पार्शियल u और पार्शियल y आएगा पार्शियल u ओवर पार्शियल r इंटू पार्शियल r ओवर पार्शियल y प्लस पार्शियल u ओवर पार्शियल थीटा इंटू पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल y। क्लियर? अब हमारे पास ये चीजें पता है पहले हमें, इसको हम इक्वेशन नंबर 8, 9 कर दें। क्लियर? तो हमारे पास पार्शियल u ओवर पार्शियल y आ जाएगा पार्शियल u ओवर पार्शियल r इंटू पार्शियल r और पार्शियल y हम निकाल चुके हैं, ये निकाल चुके क्या है y ओवर r प्लस पार्शियल u ओवर पार्शियल थीटा इंटू पार्शियल थीटा और पार्शियल y क्या निकाला है हमने? पार्शियल थीटा और पार्शियल y ये है cos थीटा ओवर r। तो ये बन जाएगा पार्शियल u ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल u ओवर पार्शियल r इंटू y ओवर r इज साइन थीटा। तो ये बन जाएगा इंटू साइन थीटा प्लस पार्शियल u ओवर पार्शियल थीटा इंटू cos थीटा ओवर r। दिस इज इक्वेशन नंबर 10। सिमिलरली अब हम तीसरा निकालना पार्शियल v ओवर पार्शियल x। पार्शियल v ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू पार्शियल v ओवर पार्शियल r इंटू पार्शियल r ओवर पार्शियल x प्लस पार्शियल v ओवर पार्शियल थीटा इंटू पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल x। क्लियर? सो हमारे पास पार्शियल v ओवर पार्शियल x हमारे पास आ जाएगा पार्शियल v ओवर पार्शियल r इंटू पार्शियल r ओवर पार्शियल x हम निकाल चुके हैं x ओवर r के बराबर। तो ये आ जाएगा x ओवर r, ये पहले निकाल चुके हैं, पुट कर रहा हूं प्लस इसको आप 11 कहते हैं पार्शियल v ओवर पार्शियल थीटा इंटू पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल x हमने निकाला हुआ है माइनस साइन थीटा ओवर r के बराबर। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 12। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हमने इनको कंपेयर करना है कार्टेशियन फॉर्म में जो इक्वेशन थी हमारे पास। करिएगा इक्वेशन क्या थी? पार्शियल u ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू पार्शियल v ओवर पार्शियल y एंड पार्शियल u ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल x। हाँ जी, इक्वेशन नंबर 4 और 8 को देखें। 4 हमारे पास थी पार्शियल u और पार्शियल x इज इक्वल टू पार्शियल u और पार्शियल r इंटू cos थीटा माइनस पार्शियल u ओवर पार्शियल थीटा, यहाँ पर पार्शियल है, इंटू साइन थीटा ओवर r और पार्शियल u ओवर पार्शियल x हमारे 8 हमारे पास थी पार्शियल v और पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल v ओवर पार्शियल r इंटू साइन थीटा प्लस पार्शियल v ओवर पार्शियल थीटा इंटू cos थीटा ओवर r। अब यहां से हमने इक्वेशन डिराइव करनी है। अगर हम करें यहां पर सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 8 फ्रॉम 4
क्या बनेगा? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 8 फ्रॉम 4, 8 भी आपके सामने है, 4 भी आपके सामने है। तो 4 हमारे पास है पार्शियल यू, लेफ्ट हैंड साइड पाएगा पार्शियल यू और पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू, हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास आ जाएगा पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर इंटू कास थीटा माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल थीटा इंटू साइन थीटा ओवर आर माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल r इंटू साइन थीटा, और ये माइनस आएगा माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल थीटा इंटू cos थीटा ओवर r। हमने सिंपली 4 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करके ये इक्वेशन बना ली। एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर ए, इसको हम ए कह देते हैं, नंबर 0। सिमिलरली अगर हम दूसरे दोनों को ऐड करें, एडिंग इक्वेशन नंबर 10 एंड 12, क्या बनेगा? पार्शियल v ओवर पार्शियल x प्लस पार्शियल v, ये u है, प्लस पार्शियल u, ये u पार्शियल u और पार्शियल y इज इक्वल टू क्या आएगा? पहले क्या आएगा? पार्शियल v ओवर पार्शियल r इंटू ये x ओवर r, हाँ यहां पर cos थीटा, cos थीटा, तो यहां पर इंटू cos थीटा माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल थीटा इंटू साइन थीटा ओवर r प्लस पार्शियल u ओवर पार्शियल r इंटू साइन थीटा प्लस पार्शियल u ओवर पार्शियल थीटा इंटू cos थीटा ओवर r। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे पास दो इक्वेशन है, इनसे हम वो इक्वेशन ड्राइव करना चाहते हैं जो हमने CR इक्वेशन ली है। तो क्या बनेगा? इसको अगर हम cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पर cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और इसको अगर हम साइन से मल्टीप्लाई कर दें यहां पर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो ये दोनों प्लस करके तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग a by cos थीटा एंड b by sin थीटा देन एडिंग। हाँ जी, तो 1 को हमने cos थीटा से मल्टीप्लाई करना है और b को sin थीटा से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या बनता है? देखिए हमारे पास ये दो इक्वेशन आई थी, यहां पर पार्शियल u और पार्शियल x इज इक्वल टू पार्शियल v और पार्शियल y होता है। जब हमने सब्ट्रैक्ट किया 8 को 4 से, ये इक्वेशन हमारे पास है। अब ये किस बराबर? दोनों CR इक्वेशन बराबर होती है, ये बनेगा 0। तो 0 इज इक्वल टू बनेगा पार्शियल u और पार्शियल r इंटू cos थीटा माइनस पार्शियल u और पार्शियल थीटा इंटू साइन थीटा ओवर r माइनस पार्शियल v और पार्शियल r इंटू साइन थीटा माइनस पार्शियल v और पार्शियल थीटा इंटू cos थीटा सिर्फ आएगा, याद रखें। फिर जब हमने 10 और 12 को ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा पार्शियल v और पार्शियल x प्लस पार्शियल u और पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल v और पार्शियल r इंटू cos थीटा माइनस पार्शियल v और पार्शियल इंटू साइन थीटा और r स्क्वायर नहीं होगा,
प्लस पार्शियल यू और पार्शियल आर इंटू साइन थीटा प्लस पार्शियल यू और पार्शियल थीटा इंटू कॉस थीटा ओवर आर। अब हमने, और ये भी जीरो के बराबर क्योंकि अकॉर्डिंग टू सी आर इक्वेशन ये भी जीरो बनता है, हमारे पास आ जाएगा जीरो इज इक्वल दिस एंड जीरो इज इक्वल, इसको हमारे इक्वेशन नंबर ए कह दिया और इसको इक्वेशन नंबर बी कह दिया। अब हमने क्या करना है कि ए को cos थीटा से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर cos थीटा था cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, यहाँ पर cos थीटा इंटू साइन थीटा बन जाएगा, यहाँ भी cos थीटा इंटू साइन थीटा बन जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा। फिर हमने b को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर cos थीटा पहले था साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये साइन थीटा पहले एक था साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पे पहले साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और यहाँ cos थीटा साइन थीटा हो जाएगा ओवर आर। अब हमने क्या करें, दोनों को ऐड करना, जब ऐड करेंगे तो ये देखिए पार्शियल यू और पार्शियल थीटा cos थीटा साइन थीटा ओवर आर, पार्शियल यू और पार्शियल थीटा cos थीटा साइन थीटा ओवर आर, दोनों सेम है, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली पार्शियल वी और पार्शियल आर इंटू साइन थीटा cos थीटा ओवर आर, पार्शियल वी और पार्शियल आर साइन का ये भी और कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से बनेगा पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों ये कॉमन ले रहे, पार्शियल यू पार्शियल आर, अंदर है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस, ये भी माइनस का है ये भी माइनस, माइनस कॉमन ले प्लस बन जाएगा, पार्शियल बी ओवर पार्शियल थीटा 1 ओवर आर भी कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, हमारे पास ये बनेगा 0 इज इक्वल टू पार्शियल यू और पार्शियल आर माइनस 1 ओवर आर इंटू पार्शियल बी ओवर पार्शियल आर। दिस इज दी फर्स्ट CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, CR इक्वेशन नंबर 1 इन पोलर फॉर्म। ठीक है, ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। अब हमने सेकंड इक्वेशन निकालनी है। सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करें कि अगर हमने इक्वेशन नंबर ए को हम साइन थीटा से, इसको ए को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करें, ए को साइन थीटा से और बी को cos थीटा से मल्टीप्लाई करें। ए हमने कैसे बनानी है, ए हमने बनानी है सब्ट्रैक्टिंग 8 फ्रॉम 4 और बी हमने बनानी है एडिंग 10 एंड 12, दोनों इक्वल 0 हो जाएंगी क्योंकि CR इक्वेशन बन रही है। हमारे पास जब इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा साइन थीटा इंटू cos थीटा और यहां पर ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहां पर भी ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये बन जाएगा साइन थीटा इंटू cos थीटा। सिमिलरली यहां इसको हमने cos थीटा से मल्टीप्लाई करना है तो अब ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, अगेन ये बन जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा और ये हमारे पास बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा। जब हम ये करेंगे और इनको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, व्हेन वी ऐड देम तो वी विल गेट व्हाट, यहां 0 है लेफ्ट हैंड साइड में, 0 इज इक्वल टू देखें पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, और कौन सा है, ऐड ना करें सब्ट्रैक्ट करें, सॉरी एंड देन सब्ट्रैक्टिंग। दूसरा कौन सा है, पार्शियल यू और पार्शियल आर cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या हो जाएगा, ये दोनों एक प्लस का एक ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों सेम है तो ये क्या हो जाएंगे, ये काट जाएंगे। ठीक है, अब देखें ये माइनस पार्शियल यू और पार्शियल थीटा साइन स्क्वायर थीटा और कौन सा है पार्शियल यू ओवर पार्शियल थीटा, ये है cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस का रहा है, दोनों माइनस के हो जाएंगे तो माइनस कॉमन आ जाएगा बाहर, आपके पास अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 ओवर आर इंटू पार्शियल यू ओवर पार्शियल थीटा। ये आगे देखें ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, फिर माइनस कॉमन ले ले तो अंदर आ जाएगा पार्शियल v ओवर पार्शियल r इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आगे देखें ये माइनस का है, माइनस पार्शियल v और पार्शियल थीटा साइन थीटा cos थीटा ओवर r, ये भी माइनस का है, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, हमारे पास ये बचेगा, ये 1 बन गया, इसको इधर ले आए पार्शियल v और पार्शियल r को, ये 1 बन गया तो हमारे पास बन जाएगा 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर r पार्शियल u, ये u है
पार्शियल u ओवर पार्शियल थीटा माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल r। या हम इसको इधर ले जाएं, ये प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास ये बन जाएगी पार्शियल v ओवर पार्शियल r इंटू इज इक्वल टू -1 ओवर r partial u over partial theta. So this is second CR equation. So these two equations, इसको हम नाम C कह दें, इसको D कह दें. So C and D give the CR equations in polar coordinates. पहली क्या है? Partial u over partial r is equal to 1 over r partial v over partial theta. और दूसरी है थीटा सॉरी, और दूसरी है पार्शियल v ओवर पार्शियल r इज इक्वल टू -1 ओवर r, हाँ ये माइनस है, -1 ओवर r पार्शियल u ओवर पार्शियल थीटा. सो दीज आर दी CR इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म. पहली क्या है? पार्शियल u ओवर पार्शियल r is equal to 1 over r partial v over partial theta, and second is partial v over partial r is equal to -1 over r partial u over partial theta. So we have derived CR equations in polar form. So students, ये था आज का लेक्चर which is this polar CR equation in polar form. उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक कर दें, आगे शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें. इसको इसी तरह तैयार करें क्योंकि इम्तिहान में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.